हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुलाम। आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2024 की। इसके फॉर्म 20 अप्रैल 2024 को ही निकल गए हैं। आइए हम सबसे पहले तो कुछ इम्पोर्टेंट डेट पे चर्चा करेंगे और सबसे बड़ा जो चर्चा होगा हमारा वो कि ये जून 2024 का जो नेट के एग्जाम है उसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। डेट की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म 20 अप्रैल 2024 से लेके आप 10 मई 2024 तक भर सकते हैं। मतलब आपके पास 20 से 21 दिन का समय है। इसके बाद लेकिन जो 10 मई है इससे पहले ही भर दीजिएगा, 5 से 6 मई तक में कंप्लीट कर लीजिएगा। पेमेंट वगैरह सब में 2 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, 11 और 12 तारीख तक। और फाइनली यदि आपके फॉर्म में कुछ त्रुटियां हैं तो आप इसको 13 मई से लेके 15 मई के बीच में सुधार कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि इस तरह का सुधार की जरूरत ना पड़े, बाद में किसी सुधार की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में आपका सही चला जाए। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं उन बदलाव पे जो यूजीसी नेट जून 2024 में होने वाली है। जो अच्छा, एग्जाम का डेट भी घोषित कर दिया गया है कि 16 जून 2024 को होगी। हालांकि शायद इसी दिन पर यूपीएससी के प्रीलिम्स का भी एग्जाम है, हो सकता है 1-2 दिन का डेट इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप 16 जून 2024 को ही मानते हुए तैयारी में लगे जाइए। हम बात करेंगे बदलाव प्रकृति का नियम है और इसी तरह यूजीसी नेट में भी काफी बदलाव किए हैं। उन बदलाव में पहला बदलाव ये है, जो रिजल्ट आता था पहले 2 कैटेगरी में आता था, अब रिजल्ट 3 कैटेगरी में आएगा। पहला कैटेगरी जो सबसे टॉप रैंक वाला होगा उसको बोलते हैं जेआरएफ रैंक, और यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर गए तो कहने का मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ ही इस मार्क्स का प्रयोग आप पीएचडी एंट्रेंस में भी कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी होगा जो जेआरएफ रैंक से थोड़ा सा कम होगा, तो उनको जेआरएफ नहीं मिलेगा, कहने का मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलेगा, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और साथ में आप पीएचडी एंट्रेंस में भी, मतलब पीएचडी में एडमिशन के लिए भी इस स्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। पहले केवल यही 2 कैटेगरी हुआ करती थी, लेकिन एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है, वो थर्ड कैटेगरी है। और इस कैटेगरी का प्रयोग ना तो आपको जेआरएफ रैंक मिलेगा, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। केवल और केवल आप इस स्कोर का प्रयोग पीएचडी में एनरोलमेंट या पीएचडी में एडमिशन के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो कैटेगरी 1, 2 और 3 है, आप 1 क्वालिफाई कीजिएगा, दोनों अपने आपको फ्री में मिल जाएगा। 2 क्वालिफाई कीजिएगा, 2 और 3 फ्री में मिल जाएगा। लेकिन 3 क्वालिफाई कीजिएगा तो केवल और केवल आप एलिजिबल हो जाएंगे पीएचडी में एडमिशन के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब चाहिए तो फिर से दोबारा नेट लिखना पड़ेगा, अगली बार में पास करना पड़ेगा। हालांकि प्रत्येक 6 महीने में होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली एक बार में नहीं तो दूसरी बार में क्रैक कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए एक ही बार में आप जेआरएफ रैंक को लेके जाइए, सारा टेंशन खत्म। अब दूसरी बात है कि जो पीएचडी में एडमिशन के लिए जो आप स्कोर का प्रयोग करेंगे वो कितना दिन वैलिड रहेगा, वो केवल और केवल अब 1 साल के लिए रहेगा। अब केवल 1 साल, क्योंकि अब प्रत्येक 6 महीने में एग्जाम हो रही है, तो एक की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, दूसरा लिखिए, दूसरा की तरफ वैलिडिटी बढ़ा लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी जो बदलाव होने वाली है वो बदलाव है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन अब केवल और केवल OMR बेस्ड होने वाली है, मतलब पेन पेपर बेस्ड होने वाली है। ऑनलाइन से फिर से हम लोग ऑनलाइन से फिर से हम लोग ऑफलाइन की ओर स्विच कर गए हैं। इसका बहुत सा रीजन है। पहला तो जो सेंटर्स हैं उसमें जो कंप्यूटर की क्वालिटी बहुत ख़राब हुआ करती थी, तो बहुत लोगों का कंप्यूटर हैंग वगैरह वगैरह कारण बढ़िया एग्जाम नहीं जाता था, बहुत लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज ही नहीं हुआ करता था। और सबसे बड़े जो इस बार
भी है, ऐसा माना जा रहा है कि पेपर लीक का अब वो देखने को नहीं मिलेगी, ऐसे ही हम ऑफलाइन में शिफ्ट करेंगे, ऐसा आयोग का मानना है। अब कितना इसमें खरे उतरते हैं तो समय ही बताया। तो हम लोग दो बदलाव देख लिए कि पहला तो 3 कैटेगरी में रिजल्ट पब्लिश होने वाले। हाँ, जो रिजल्ट पब्लिश होगी पहले नंबर इस किस में केवल नंबर केवल दिया जाता था, अब नंबर के साथ आपको परसेंटाइल भी दिया जाएगा, ताकि आप एंट्रेंस से हर जगह आप इसका प्रयोग कर पाए परसेंटाइल को यूज करते हुए। जो और एक चेंजेस है, वो चेंजेस है जो इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो बेसिक जो क्राइटेरिया है वो है कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री होना चाहिए, या तो कंप्लीट या फिर आपको लास्ट सेमेस्टर में होना चाहिए, ठीक है। लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर में हो तो आपका चल जाएगा। लेकिन इसमें भी चेंज किया गया है कि अब कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 4 ईयर बैचलर डिग्री किए हुए हैं और लास्ट सेमेस्टर है तब भी भर सकते हैं, या फिर उनका जो मार्क है 75% से ऊपर हो। हालांकि ST SC OBC को 5% का मतलब 70% करें ये अलाउ किया गया। कहने का मतलब है, इसको ध्यान से समझें, यदि आप मास्टर डिग्री कर लिए हैं या मास्टर डिग्री के लास्ट ईयर में हैं तो आप UGC नेट भर सकते हैं। लेकिन आपके पास यदि मास्टर डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन है, और कौन सा ग्रेजुएशन, 4 ईयर ग्रेजुएशन है, और साथ में आपका परसेंटेज 75% या अबव है जनरल के लिए, 70 या अबव के लिए है कैटेगरी वालों के लिए, तो आप भर सकती हैं। और जो भी 8th सेमेस्टर हैं वो भी भर सकते हैं, लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब उनका परसेंटेज 70% 75% से ऊपर हो जाएगा। यदि अनरिजर्व में है कैटेगरी वाले तो 70 से ऊपर होगा। मतलब आप उन लोग भी भर सकते हैं जिनका 4 ईयर का ग्रेजुएशन है और 75% से ऊपर आने वाला है या आ गया है, ठीक है। ये था बदलाव। और इसके बाद और तो खास बदलाव नहीं है, इनमें से बाकी सारे बदलाव तो नहीं है। इनमें से बाकी जो एग्जाम होगा उसमें वही पहले जैसा पेपर 1 और पेपर 2 होगा, क्योंकि OMR मोड में होगा। एक ही बार हम बैठना है, बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलेगी, 3 आवर आपको बैठना है, और इसी में आपको 150 क्वेश्चन करना है। पेपर 1 के 50 क्वेश्चन और पेपर 2 के 100। इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन दिसंबर वाले से निगेटिव मार्क इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बहुत चेंजेस हो रहे हैं, तो ये भी चेंजेस हो सकता है, इसलिए इस बार जी जान लगा दीजिए और इसी बार अपने आप को JRF रैंक में डाल लीजिए। एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही था जो हमने बोला कि आपका मास्टर डिग्री है तो 55% या इससे ऊपर होना चाहिए, ताकि आप लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर में है तो आप भी भर सकते हैं, लेकिन बाद में आपका परसेंटेज इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। दूसरा था ग्रेजुएशन वाले वो 8 सेमेस्टर वाला होना चाहिए। हाँ, ग्रेजुएशन वाले आप UGC नेट दे रहे हैं तो इस स्कोर का प्रयोग केवल और केवल आप JRF के लिए कर सकते हैं। आपने एग्जाम दिया, 3rd कैटेगरी आया या 2nd कैटेगरी आया तो वैलिड नहीं होगा, आपको कैटेगरी 1 ही लाना पड़ेगा, मतलब JRF रैंक से पास करना पड़ेगा, तभी जाके आप PhD में इनरोल होके आप JRF मतलब को ले सकते हैं, और दूसरा रीजन नहीं है। उसके लिए जो कंडीशन है 3 कंडीशन हो गई। ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए 3 कंडीशन, पहला तो 8 सेमेस्टर होने चाहिए, दूसरा 8 सेमेस्टर होने चाहिए, दूसरा आपका परसेंटेज 75 और कैटेगरी वाले 70 से ऊपर होनी चाहिए, और तीसरा आपका रैंक JRF होना चाहिए, तब जाके इसका फायदा ले सकते हैं। यही था। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल है, और वो केवल JRF के लिए, ठीक है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एंट्रेंस के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कभी भी आप भर सकते हैं।
इसलिए बस जेआरएफ वालों के लिए 30 साल है, और आप ST SC OBC के लिए हैं तो 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत से आर्मी पर्सन और बाकी लोगों को भी इसमें छूट दी गई है 2-3 साल का। ठीक है, तो यही था। आप लोग समय पे फॉर्म भरिए, फॉर्म फिलअप समय भरिए और तैयारी में लग जाइए। अभी झारखंड में भी बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, JPSC मेंस, तो उसके बाद JSSC टीचर, JSSC, बहुत सारे एग्जाम हैं। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि इसका कौन सा देना, उस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। तब हमको बेस्ट ऑफ लक।